नमस्कार सभी को। आज की ताज़ा खबर सीरीज में सुमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं इस सीरीज के बारे में कि जो मैं सीरीज डेली आप लोग को दे रहा हूँ ये आप लोग के लिए फ़ायदा होगा और प्रतिदिन इसको देखिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से निकालने का कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों के बीच इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपका प्रिपरेशन में और धार आ जाए और आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसा, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता है, बट रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है तो 4 लोगों की मौत और 40 लोगों की घायल होने की खबर है। 4 लोगों की मौत में नाम भी उजागर किया गया है, जिसमें उषा भंडारी, आकृति भंडारी, अबू जैद एवं नरेंद्र हैं। तो इसमें और भी हम बातें करते हैं, जैसे कि इसके लोको पायलट थे विपिन कुमार सिन्हा, जो कि ड्राइव कर रहे थे 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में। जब ट्रेन थी तो इनको पता चला कि ट्रेन डिरेल हो रही है और इन्होंने बाद में जाकर के दानापुर कंट्रोल को फ़ोन करके घटना की सूचना दी। अभी तक का अपडेट में यही कहा जा सकता है कि 22 में से 14 ट्रैक को हटा लिए गए हैं और 2 दिन में पटरी ठीक हो जाएगी और रेल का परिचालन फिर से सही ढंग से चलेगा। बात करते हैं लद्दाख में 15,500 फीट ऊंचाई पर संचार स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बीएसएनएल के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। बात करते हैं चीन में जन्म दर 10% गिरी, अब तक की न्यूनतम जन्म दर ये रहा चीन का। जन्म दर लगातार चीन में गिर रही है। इसका कारण पहले से ही है और अब जाकर के दंपति को सुविधा भी दिया जा रहा है चीन में, फिर भी यहाँ की आबादी है जो लगातार गिरते ही जा रही है। बात करते हैं आगे, केरल में बना 7,700 करोड़ की लागत से विझिजम बंदरगाह, और इस बंदरगाह पे केरल के एक पोत, जिसका क्रेन केरल में आकर के पहला पोत आया है, इस पे ये बंदरगाह का निर्माण 7,700 करोड़ रुपए से किया गया था। बात करते हैं जॉलीकॉन्ग का पर्वतीय मंदिर। जॉलीकॉन्ग का पर्वतीय मंदिर इसलिए चर्चा में है कि यहाँ पे भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पे गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और ये मंदिर उत्तराखंड में पड़ता है। बात करते हैं आगे बैंक का रेपो रेट के बारे में। तो बैंक का रेपो रेट सबसे अधिक अभी तक में 6.5% है। सर, रेपो रेट होता क्या है? जो आरबीआई अदर बैंकों को देती है पैसा कर्ज के तौर पे, इन्वेस्ट करती है, और उसमें जो वो इंटरेस्ट लेती है उसी को कहा जाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट फ़िलहाल 6.5% है। बात करते हैं वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट की। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट लगातार चल रहा है, और आज का मैच का बात करें तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच है। तो
वर्ल्ड कप मैच में साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका को जीत हुई। और अभी तक का अगर इतिहास के लिए अगर बात किया जाए तो 2003 का भी रिकॉर्ड टूट गया। अभी तक 10 मैच ही हुए हैं और 10 शतक बल्लेबाजों के द्वारा लग गया है। बात करते हैं आगे सिंधु आर्कटिक ओपन के क्वार्टर फाइनल में। सिंधु पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये फिनलैंड में चल रहे आर्कटिक ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आर्कटिक देश में ही आते हैं फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का शहर भी कहा जाता है और स्कैंडिनेवियन पर्वत पे स्थित फिनलैंड एक देश है। उसके बाद बात करते हैं स्काई वॉक के बारे में। तो स्काई वॉक और पर्वती भवन। तो स्काई वॉक और पर्वती भवन दोनों का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। स्काई वॉक के बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं, जैसे कि इसका लंबाई है 200 मीटर और ऊंचाई है 20 फुट। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि श्रद्धालु लोग आते हैं, उनको रास्ते मिल जाएंगे। स्काई वॉक मार्ग है जिसके द्वारा वो दर्शन करने में सुविधा होगी। उसके बाद बात करते हैं पर्वती भवन, जिसका लागत 15 करोड़ का है और स्काई वॉक का लागत 9.89 करोड़ से बना है। ये स्काई वॉक बना है त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पर्वती भवन भी जम्मू कश्मीर में ही है। बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम व्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदे करेंगे। बात करते हैं झारखंड के राज्यपाल के बारे में। झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधा कृष्णन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में जानकारी लेते हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह आपका श्रीलंका में है। ये आपका चीन इस पर अपना किया हुआ है। आगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत 125 देशों में 111वें स्थान पे आया है, जबकि पाकिस्तान का स्थान 102 है, नेपाल का स्थान 69 है, श्रीलंका का स्थान 60 है, बांग्लादेश का स्थान 81 है, जबकि भारत का स्थान 2022 में 107 था, लेकिन 2023 में आकर के 111वें स्थान पे चले गए हैं। तो ऐसे स्थिति को देख करके भारत सरकार ने इस इंडेक्स को नकार दिया है। बोला गया है कि यह एक रिपोर्ट गलत है और भारत में ऐसा नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले स्थान पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन है, तो हैती नाम करके एक देश है जिसका राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। ये पहले नंबर पे है, यानी कि हंगर इंडेक्स से ये बाहर है। हैती एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भुखमरी है यहाँ पे, इसलिए ऐसा है। आगे बात करते हैं अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो हर साल अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं और इसमें भारत के ही एक स्वास्थ्य डॉक्टर बताए हैं कि यहाँ पे लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा दृष्टिबाधित लोग हैं। एक बात करते हैं राजमहल की पहाड़ी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राजमहल की पहाड़ी है झारखंड में। रेपो रेट के बारे में चर्चा किए ही थे, उसी के साथ साथ हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में। तो ये आपका 8.5% है, जो कि रिटर्न जब होगा तो 8.77% आएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इनको किंग बीबी के नाम से भी जाना जाता है, ये लंबे समय से प्रधानमंत्री के पद पे हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है। बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनको बात कर रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में, जो कि जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया गया है। पहले इनको वाई श्रेणी का सुरक्षा दिया गया था। इसमें 14-15 सशस्त्र कमांडर रहेंगे शामिल
और बात करते हैं अंतिम 13,000 का प्राचीन मुखौटा 36 करोड़ में बिका। ये घटना है फ्रांस की घटना है। एक दंपति के पास से ये मुखौटा मिला, जिसको किसी व्यापारी ने 13,000 रुपया में ख़रीद लिया और उसके बाद इसी को 36 करोड़ रुपया में बेचा, जिसके वजह से वो दंपति दोनों केस कर दिए, बुजुर्ग थे, केस कर दिए और उसके बाद से ये उजागर हुआ। ये आपका मुखौटा गैबोन के फैंक्स जनजाति का पाया जाता है, जिसमें वो शादी विवाह में यूज किया करते थे। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के बीच ऐसे ही कंटेंट, इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत